आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। राय बज चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है वादी कश्मीर से, जहां पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में OGWs के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिस दौरान अब तक तकरीबन 150 से ज्यादा मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया गया है। बड़ी और अहम खबर आ रही है वादी कश्मीर से। जरा का कहना है कि श्रीनगर में अब तक 150 से ज्यादा मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि वादी के दीगर हिस्सों में भी कार्रवाई फिलहाल जारी है। बड़ी खबर आपको बताते चले कि वादी कश्मीर के अंदर जहां पर पुलिस और दीगर फोर्सेस की जानिब से, जिसमें फौज और CRPF की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये कार्रवाई की गई है, जहां पर OGWs के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। और अब तक इतलात मौसूल हो रही है कि श्रीनगर के अंदर ही सिर्फ 150 के करीब मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका, हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि वादी के दीगर हिस्सों में भी कार्रवाई जारी है। हुकाम के मुताबिक क्रैकडाउन कालादम तंजीम, जैश मोहम्मद और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, ताकि दहशतगर्दी के पूरे माहौलियाती निज़ाम का खात्मा किया जा सके। और साथ ही साथ हुकाम की जानिब से यह भी कहा गया है कि OGW नेटवर्क के खिलाफ जारी इस वसी कार्रवाई के तहत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद मकामात पर छापेमारी जारी है। और ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की जा रही है जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इआदा किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लोक भवन ऑडिटोरियम में दहशतगर्दी के 39 मुतासरीन के करीबी रिश्तेदारों को तकर्रुरनामे हवाले किए हैं। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब में आला सरकारी अफसरान, मुतासरा खानदानों के अफराद और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी के मुतासरीन के खानदानों के साथ खड़ी है और उन्हें रोजगार फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये तकर्रुरनामे मुतासरा खानदानों के लिए न सिर्फ माशी सहारा है, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि हुकूमत उनके दुख दर्द में बराबर की शरीक है। उन्होंने मजीद कहा है कि अमन तरक्की का सफर जारी रहेगा और दहशतगर्दी से मुतासर हर खानदान को इंसाफ और मदद फराहम की जाएगी। तकरीब के इख्तिताम पर मुतासरा खानदानों ने हुकूमत की इस इकदाम का भी खैर मकदम करते हुए इजहार तशक्कुर किया और उम्मीद जाहिर की है कि इससे उन जिंदगियों में इस्तेकाम आएगा। LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये खानदान बरसों से इंसाफ के मुंतजिर थे और आज उनका यह तवील इंतजार खत्म हो गया है। 25 साल हो गए तब से लेके अब तक। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ LG साहब, जो टेरर इकोसिस्टम के हिस्सा, जिन्होंने आतंकवादियों के साथ मिलकर इन परिवारों पर जुल्म है, और मैं आज कहना चाहता हूं कि उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनके द्वारा चलाए जा रहे इकोसिस्टम के बचे खुचे अवशेषों को भी पूरी तरह से समाप्त करना, एक यही लक्ष्य जम्मू कश्मीर प्रशासन का बच गया है। और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जब आपका संघर्ष समाप्त हुआ है, अब आपके जीवन के लिए हर एक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। हर टेरर विक्टिम फैमिली के दरवाजे तक इंसाफ पहुंचेगा। पिछले 4 वर्षों में 85 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित करके
जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे और सरकारी नौकरी में थे, उन्हें नौकरी से निकाला गया है। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को आप सब जानते हैं और वो चलती रहेगी। अनेक इंस्टीट्यूशंस में टेरर इकोसिस्टम ने गहरी पकड़ बना रखी और आज मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की नीति पर चलते हुए सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से टेरर इकोसिस्टम से जुड़े एक एक तत्व को चुन चुन करके बाहर करना, ये प्राथमिक दायित्व है, प्राथमिक जिम्मेदारी। टेरर इकोसिस्टम के ऐसे तत्व जिन्होंने निर्दोष नागरिकों और भारत मां के सपूतों के खिलाफ एक फेक और गलत नैरेटिव चला रखा, उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। हमने आतंकवाद और उसके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करने का ये दृढ़ संकल्प लिया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार असली शहीदों को सम्मान मिले, उनके परिजन फक्र से, गर्व से सर उठाकर आवाम में चल सकें। मैं फिर से आपको भरोसा देना चाहता हूं कि नौकरी के अलावा टेरर विक्टिम फैमिलीज को स्वरोजगार, जैसा भी डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर ने बताया भी, और जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार की अन्य योजनाओं अलावा तो किया जाएगा। उनकी जमीन या घर पर कब्जे हैं तो वो निश्चित रूप से मुक्त कराए जाएंगे। जिन मामलों में FIR नहीं हुई है, IG कश्मीर साहब ने ऑलरेडी एक नंबर जारी किया है। मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि आप उनको अप्रोच करिए। उन मामलों में FIR भी होगी, जांच भी होगी और प्रभावी कार्रवाई भी होगी। सभी टेरर विक्टिम फैमिलीज के साथ संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs ये भी दिन रात खड़े हैं और मैं कहना चाहता हूं कि अब आपके साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी किसी हाल में नहीं होने दी जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ निरंतर संघर्ष एक ऐसा कार्य है जिसे संपूर्ण समाज को मिलकर करना। हम हमारे संकल्प और धैर्य के साथ इससे बुराई से लड़ने और अपने शत्रु के प्रयासों को विफल करने का संकल्प प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आवाम को भी लेना चाहिए। आतंकवाद के प्रति जो स्पष्ट नीति है, आतंकवाद के हर रूप के प्रति शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त बनाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और साधनों का प्रयोग किया जा रहा है और जो भी आतंकवादियों को शरण। इधर तकरीब के इख्तिताम पर मुतासरीन के अहले खाना ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हुए कहा है कि इससे उन्हें हौसला और सहारा मिला है। उन्होंने LG का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने किसी तरह की मदद की उम्मीद खो चुकी थी, ताहम वो अब बहुत खुश हैं कि उन्हें LG की जानिब से तकर्रुनामे फराम किए गए। जी, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ गवर्नर साहब को, जिन्होंने हमें ये ऑर्डर दिलवाया और 25 इयर्स के बाद आज हमने ये ऑर्डर लिया। मतलब कि मैं आज तक हर एक ऑफिस में गई जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज LG सर ने ये हमें दिलवाया था। कौन आपके शहीद हुए और कितनी मुसीबतें इस जॉब के लिए आपको उठानी? जी, मेरे पापा शहीद हुए, उन पे टेररिस्ट अटैक हुआ था तो वो शहीद हुए। फिर मैं उस टाइम 6 मंथ की थी जब मेरे पापा शहीद हुए। फिर उसके बाद 25 इयर्स में किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिक्किम की जानिब से मुनक्कदा 20वीं पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन और 43वीं सालाना फेस्टिवल वीक की इख्तितामी तकरीब का इफ्तिताह किया है। ये तकरीब शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC श्रीनगर में मुनक्कद हुई है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रिवायती चिराग रोशन करके तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तिबी तहकीक, आला तालीम और इख्तिराहात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि सिक्किम जैसे इदारे जम्मू कश्मीर में मयारी सेहत सहूलियात और तहकीकी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने नौजवान मौक़िक़ीन और तलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि जदीद तहकीक मुस्तकबिल के सेहत के चैलेंजेस से निमटने में अहम किरदार अदा करेगी। तकरीब में सिक्किम के सीनियर डॉक्टरों,
फैकल्टी मेम्बरान, रिसर्च स्कॉलर्स, तलबा और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ तहकीकी मकालों की पेशकश की गई हैं और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा महक़क़ीन को एजाज़ात से भी नवाजा गया। तकरीब का अख्तिताम सिक्किम की तालीमी और तहकीकी खदमात के एहतराफ और मुस्तकबिल में मज़ीद पेशरफ्त के अज़म के साथ किया गया। Hard work in terms of education, research, and innovation. Last year, when we celebrated Annual Day, it marked a turning point in the history of skills. So we did not merely felicitate achievements, we made an institutional decision and about the direction. We said that skills would renew its commitment to modernization, to equity in access care, and to standardize academics and research that are comparable with best anywhere. Once an institution chooses its direction with clarity, every step from that point onwards is either progress or regression. There is no neutral ground. That is the standard by which we must judge ourselves. At this juncture, it is important to reaffirm the vision and mission of Sikkim committed to delivering world-class healthcare with passion, dignity, ethics, while advancing cutting-edge research. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अवाम के लिए कई अहम तरक्याती मनसूबों को अवाम के नाम वक़फ़ किया है। इन मनसूबों का मकसद गुलमर्ग की सियाहती कशिश में मज़ीद इजाफा करना और ख़ुत्ते में सियाहत से मुतल्लिक़ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। इफ्तिताह किए जाने वाले मनसूबों में सियाहती सहूलियात की बेहतरी, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और अवामी खदमात को मज़ीद मुअस्सर बनाने से मुतल्लिक़ इक़दामात शामिल हैं। दौरे का आगाज़ कोंगडूरी और अफरवट में जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक़दा इफ्तिताह और संग बुनियाद की तकरीबात से हुआ है। उन मनसूबों का मकसद नक़्ल हमल के निज़ाम को जदीद बनाना, हिफाजती निज़ाम को बेहतर करना, सयाहों की आमद रफ्त को मजबूत बनाना और कश्मीर के अहम तरीन सरमाई सयाहती मकाम पर सहूलियात में इजाफा करना है। वज़ीर आला ने दुनिया के बुलंद तरीन गॉल्फ कोर्सेज में शुमार होने वाले गुलमर्ग गॉल्फ कोर्स में फेंसिंग मनसूबे का संग बुनियाद रखा। इस मनसूबे से न सिर्फ सिक्योरिटी में बेहतरी आएगी बल्कि कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सयाहती कैलेंडर में शामिल आइंदा बैनुल-अक़वामी सतह की इवेंट्स के इनेकाद में भी मदद मिलेगी। ये इक़दाम गुलमर्ग में तारीखी और तफरीही मकामात की बहाली और देखभाल की जारी कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर आला कन्वेंशन सेंटर गुलमर्ग में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम एक अहम इजलास में भी उन्होंने शिरकत की है और इजलास में जारी तरक्याती कामों का जायजा, GDA के सरमाई तैयारी मनसूबे का जायजा, शदीद बर्फबारी के दौरान सयाहों के इंतजामात पर तबादुल ख्याल, बुनियादी ढांचे की मजबूती, सफाई और हिफाजती इक़दामात से मुतल्लिक़ हिदायत, सयाहत महकमा, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और ज़िला इंतजामी के आला हुक्काम ने भी इस इजलास में शिरकत की। श्रीनगर के एक निजी अस्पताल की जानिब से गौसिया शिफाखाना सरायबाला श्रीनगर में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें मकामी आबादी ने शिरकत की है। सरायबाला और इससे मुल्हिका इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में मर्द ख़वातीन ने कैंप में शिरकत की और मुफ्त तिबी सहूलियात से इस्तिफ़ादा किया। इस तिबी कैंप में निजी अस्पताल के माहिर डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल अमले पर मुश्तमिल टीम ने शिरकत की, जिन्होंने मरीजों का तिबी मुआयना किया, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से मशवरे दिए और बुनियादी सेहत से मुतल्लिक़ खदमात फराहम की हैं। मरीजों का अमूमी सेहत के मसाइल के लिए मुआयना किया गया, जबकि ज़रूरी अद्वियात और तिबी रहनुमाई बिला मुआवजा फराहम की गई हैं। इस मौके पर तिबी माहिरीन ने मरीजों को एहतियाती तदाबीर, तर्ज ज़िंदगी से जुड़ी बीमारियों और बरवक़्त इलाज की अहमियत से भी आगाह किया। कैंप का मकसद सेहत से मुतल्लिक़ आगाही को फ़रोग़ देना और आवाम को मयारी तिबी सहूलियात तक रसाई फराहम करना था। वापस चाहिए क्या? क्या वापस ना वापस इसलिए किया गया था ताकि जो मरीज़ हैं वो थोड़े मुस्तफ़ीद हो इस कैंप से। इसमें हमारे ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर साहिबान, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर साहिबान और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर साहिबान यहाँ पे आए हुए हैं
अभी तक हमने करीबन 30 तक मैंने पेशेंट्स देखे होंगे और अभी भी पेशेंट्स आ ही रहे हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है गौसिया शिफा खाना की तरफ से और हमारे पारस की तरफ से, ताकि थोड़े पेशेंट्स को हेल्प मिले। स्पेशली जब हम देखते हैं कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सर्दियों में अक्सर बीमारियों की रेट भी बढ़ जाती है और लोग ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो हमारी कोशिशें ये रहती हैं कि हमारी तरफ से लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचे। जब इसकी बात की जाए, हमारे जो कैंप्स होते हैं बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। शहर के अंदर श्रीनगर में होते हैं, श्रीनगर से दूर दराज इलाकों, हमारे जितने भी दूर के इलाके हैं, हर जगह पे हमारे कैंप्स होते हैं। इनसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। लोग हमारे पास आते हैं, हमसे मशवरा करते हैं, बात हमारे से ये मुआलिजा और इलाज करते हैं, तो उससे बड़ा ही फ़ायदा होता है, जाहिर ही बात है। कॉमन पीपल तक उन तक पहुंचना नंबर 1। नंबर 2 कि कॉमन जो डिजीज़ रहती हैं स्पेशली फ्रॉम गैस्ट्रेंटरोलॉजी म्यादे लिवर के हिसाब से जो भी डिजीज़, जैसे सुबह से तकरीबन 15-20 पेशेंट्स अभी तक देखे हैं 1 घंटे में, तो उसमें से कम 10-15 को फैटी लिवर था ही था। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना कि हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, खाने पीने का जो हमारा है तरीका है, उसमें क्या तब्दीली लानी है, कैसे क्या करना है। एंड अब दूसरा चीज़ ये है कि मेन इट्स लाइक कि हेल्थ अवेयरनेस जिसको बताते हैं बोलते हैं हम, बिकॉज सम टाइम क्या होता है कि लोगों को ध्यान नहीं रहता है, they keep on thinking कि ये शुमात एसिड साकान शुमात अच्छी प्रॉब्लम क्या दवा को हम सुबह नहीं कैसे हमसे ठीक लोगों तक हेल्थ फैसिलिटी है वो पहुंचती है। नंबर 1। नंबर 2 इज़ एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस मिलती है आउट ऑफ फॉर शेड्यूल, या यू गो इनटू द कम्युनिटी। यूजुअली हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो बीमार होता है, ज़्यादा होता है, वो आता है। सो इन कैंप्स में क्या होता है कि डॉक्टर गोज टू द इनटू द कम्युनिटी एंड सीज जो विजिबली एक्चुअली हेल्दी होते हैं, जिनको लगता है कि हमें कुछ नहीं है, चलो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, ऐसे मामूली सा दर्द है, पेट में दर्द होता है, एसिडिटी ज़्यादा है, कब्जी होती है, एंड उनको वो ये चीज़ें बहुत लाइट लेते हैं और वो हॉस्पिटल तक नहीं आते हैं इन चीज़ों की वजह से। एंड उनमें से वो चीज़ें पिक करना कि जिनको एक्चुअली कुछ ज़्यादा सीरियस होता है, तो दैट इज़ एक्चुअली द सक्सेस। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर शदीद धुंध के बायस दर्जन भर गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। हादसे के फौरन बाद एक्सप्रेसवे के इस हिस्से पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासर हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और टोल प्लाजा इंतजामी की मदद से खराब शुदा गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए क्रेनें तैनात की गई हैं। पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद रहकर उन्होंने ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने और आहिस्ता आहिस्ता आमदरफ्त बहाल करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद ही पूरी तरह से ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब वहां पर जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस है वहां पर धुंध की वजह से भी ये हादसा पेश आया है। पुलिस ने मोटर गाड़ी चलाने वालों को हिदायत दी है कि धुंध के दौरान इंतहाई एहतियात से ड्राइविंग करें, मुनासिब फासला बरकरार रखें और मुकर्रर रफ्तार की पाबंदी करें ताकि ऐसे हादसात से बचा जा सके, जबकि साथ ही साथ उन्हें हेडलाइट ऑन रखने की भी हिदायत दी गई है। इधर वादी कश्मीर में भी शदीद सर्दी के लहर बदस्तूर जारी हैं, जिसके बायस दर्ज हरारत में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी के बेशतर इलाकों में रात के वक्त दर्ज हरारत नुक्ता इंजमत से नीचे चला गया। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे बड़ाई इलाकों में शदीद सर्दी के बायस झीलें और आबी ज़खायर जुज़वी तौर पर जम गए हैं। सख्त सर्दी की वजह से आम जिंदगी मुतासर हो रही है, जबकि लोग घरों में हीटर और रिवायती कांगड़ी का सहारा ले रहे हैं। सुबह के औकात में सड़कों पर कोहरा छाए रहने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई की है और आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया गया है, जबकि महकमे मौसमियात का मानना है कि आज रात वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें और बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर से मजीद तफसीलात दे रही है नातिका भट्ट।
ये कश्मीर में बढ़ती सर्दियां और सर्दियों के साथ अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी काफी सर्दियां देखने को मिल रही है और साथ ही साथ धुंध की बात करें तो धुंध का माहौल सुबह शाम दोपहर हर टाइम जो है वो लगा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धुंध जो है वो चारों ओर देखने को मिल रही है और विजिबिलिटी उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही धुंध जो है वो चारों ओर देखने को मिल रही है। इस वक्त 12:30 का टाइम है, यानी कि आप देख सकते हैं अभी भी धुंध जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी सर्दी की लहर जो है वो लगातार जारी है और साथ ही साथ आपको बता दें ड्राई वेदर की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। ये भी एक फैक्टर है। धुंध आप देख रहे हैं कि कितनी धुंध जो है, कितना फॉग जो है वो इस वक्त भी देखने को मिल रहा है ड्राई वेदर की वजह से। साथ ही साथ एयर पोल्यूशन की भी बात करते हैं जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो रही है और साथ ही साथ बाकी चीजों की भी बात करते हैं, बीमारियों की बात करते हैं, चेस्ट डिजीजेस, थ्रोट इन्फेक्शन, आई रैश की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है क्योंकि एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर हो चुका है कश्मीर के अंदर। कश्मीर जो कि अपनी फिजा के लिए माना जाता था लेकिन कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है, यानी कि खराब हो चुका है। हवा की बात करें तो हवा यहाँ पर बहुत ही खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धुंध जो है वो दोपहर के टाइम पे भी रहती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन ड्राई वेदर की वजह से हो चुका है। ड्राई वेदर जैसी कंडीशन जो है वो लगातार वादी कश्मीर में जारी है, चाहे वो पहाड़ी इलाकों की बात करें या फिर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो ना ही बारिश और ना ही बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से ड्राई वेदर कंडीशंस और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट नईम शफी के साथ। चौथी कौमी लोक अदालत का इफ्तिताह जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जज और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और जस्टिस सिंधु शर्मा, जज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया गया है। इस मौके पर जजेस ने लोक अदालतों के किरदार पर रोशनी डाली और कहा कि ये तेज काबिल रसाई और इंसाफ फराम करने का एक मौसर जरिया है। उनका कहना था कि लोक अदालतें मुकदमात के खुश असलूबी से तस्वीर को फ़रोग देती हैं। इस तरह अदालतों में मुकदमे और मुद्यान के वक्त होती हैं। इस मौके पर जुडिशल अफसरान, वकला, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अफसरान, अदालती अमला और दरख्वास्त गुजारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ये पीपल्स कोर्ट है, लोगों की अदालत है। यहाँ लोग ही लिटिगेंट होते हैं। यहाँ लंबी बहसें नहीं होती, दलीलें नहीं होती। पार्टीज बैठ के आपस में प्यार से अपने डिस्प्यूट्स का निपटारा करते हैं। हमारे जजेस यहाँ एज एजुडिकेटर एक्ट नहीं करते। हमारे जजेस बैठ के एज फैसिलिटेटर, एज मीडिएटर, एज कंसिलिएटर काम करते हैं। पार्टीज को एक मुद्दे पे लाते हैं ताकि वो बैठ के आपस में सेटल कर सके। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि इसमें जब फैसला होता है, जब पार्टीज खुद आपस में बैठ के फैसला करती हैं, तो विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है और इसमें कोई जीतता नहीं है और किसी की हार नहीं होती है। दोनों एक विन विन सिचुएशन से बाहर आते हैं। जो एक लिटिगेशन की वजह से गड़बड़ाहट होती है आपस में, वो दूर होती है। वो दोस्तों की तरह बाहर निकलते हैं। ये सस्ता है, वकीलों की फ़ी नहीं देना पड़ती है। इसमें कोर्ट फीस बचती है, टाइम बचता है। कोर्टों में थोड़ा सा टाइम लगता है एक प्रोसेसेस में। यहाँ कोई सीपीसी और एविडेंस के रूल्स नहीं लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो फैसले होते हैं, इनकी आगे अपील भी नहीं होती है, तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलती है जो शायद जो रेगुलर कोर्ट्स की लिटिगेशन में नहीं मिलती है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम परसुएड करें कि लोक अदालत के माध्यम से अपने केसों का एक निपटारा करें और खुशी खुशी यहाँ से जाएं। आज सैकड़ों में हमारे बेंचेस इस पे लगे हुए हैं। इसमें कई किस्म के मैटर जो है वो टेकअप किए जाएंगे। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, बच्चों की कस्टडी के इश्यूज हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो हैं, कुछ सिविल डिस्प्यूट है, महल्लेदार के साथ है, भाई के साथ है, वो भी हमने रखे हैं। इस बार हमारी कोशिश यही थी और हमारा थीम भी यही है कि आप प्रेफर करिए क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ज़्यादा केस करने से कम करिए, लेकिन वो करिए जो जहाँ इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट हो। तो इसलिए उसी को एम्फेसिस दिया गया है।
और प्री लोक अदालत में काफ़ी लोग इसमें आए हैं, बड़ा उत्साह देखा गया है और बहुत से मैटर हमने प्री लोक अदालत में ऑलमोस्ट सेटल कर दिए हैं और कुछ हमारे बेंचेस आज कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जजेस पूरी तरह से आज मेहनत करेंगे और शायद शाम तक हज़ारों लोगों के चेहरे पे खुशी ला पाएंगे, उनके विवादों को निपटा पाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ हम आए थे। जस्टिस सिंधु शर्मा ये एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी की है, वहाँ भी ये काम चल रहा है। तो हम इसीलिए आए थे कि जस्ट इनको इनकरेज करने के लिए अपने बेंचेस को और उनको गुड विशेस देने के लिए कि अच्छा काम आज निकले और हम लोगों को एक इनएक्सपेंसिव स्पीडी जस्टिस दे पाए। यही इसका नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।